हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, सबके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है, शायद आपके कानों तक आ गई हो। मे बी फ्रॉम मंडे यू विल गेट स्कूल, आप अपने स्कूल में होंगे मंडे से। मे बी शायद 11th के लिए भी ना ओपन हो, लेकिन 12th के लिए ओपन हो रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लिए भी हो जाएगा। कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए गाइज, है माई सेल्फ राहुल भदौरिया। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लास। बात कर रहे थे हम यूनिट 5 में, और यूनिट 5 में सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके थे। मोशन हमने पढ़ लिया था सेंटर ऑफ मास का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इन सिंपल वर्डिंग, टॉर्क क्या होता है? ये मोमेंट फोर्सेस होती हैं। मोमेंट फोर्सेस होती हैं कहने का मतलब जो टर्निंग इफेक्ट, लाइक सपोज देखिएगा किसी बॉडी पर कपलिंग फोर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे F1 और F2। F1 और F2, तो यहां पर होगा क्या, F1 और F2 इक्वल होंगे और अपोजिट एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इनको हम अप्लाई कर रहे हैं और ये इनकी दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दे इफेक्ट, दे क्रिएट, दे जनरेट आर रिवॉल्विंग एक्शन, आर रोटेटिंग एक्शन और टर्निंग एक्शन, यानी कि इसको ये बॉडी में टर्निंग एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स जो होती है इज नोन एज टॉर्क। तो बेसिकली टॉर्क होता है द प्रोडक्ट ऑफ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में जो आ रही है और जो एप्लीकेबल फोर्स है, जो एप्लीकेबल फोर्स है। लाइक सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है ना, जिसकी डिस्टेंस यहां से आ रहा है, आपने इसमें ये F फोर्स लगा रहे हो, तो ये किस एंगल पे काम कर रहा है, ये घुमाकर, जब आप इसको देखेगा, जब आप इसको फोर्स को लगा रहे हो किस तरफ, आप लगा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जब आपने फोर्स आपको लगाया तो इफेक्ट आपका ये इसको घुमाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये इफेक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि टॉर्क का जो मोमेंट इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहां पर ये जो प्रोड्यूस होगा ये आपके लिए P1 का काम कर रहा है, ये अगर R1 है और या फिर ये F1 है, व्हाटएवर, ठीक है। इसी का उल्टा अगर मैं लेता हूं, जैसे मान के चलिए आपने इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया है, आपने फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया है, तो ये इसको इस तरीके से आपको रिवॉल्व कराएगा। तो एज यू कैन सी, तो आप इसको, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ये आपको ये वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लॉकवाइज, सॉरी, ये क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा जब आप फोर्स इधर लगा रहे हो। तो उस केस में जो आपको मिलने वाला है, तो आप देखेंगे कि आपके फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये P2 मिल जाएगा। तो पॉइंट ये था, ये आपके सामने F है और ये उसकी डिस्टेंस R है। तो मेरा मतलब ये था कि जब आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो ये आपका देखिएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव। तो आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है इज पॉजिटिव, वाइल जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, मूवमेंट इज नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और ये जो टॉर्क आपको मिल रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस F। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी RF साइन थीटा, क्या आ जाएगी, RF साइन थीटा। तो ये बेसिकली आपको क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्क, ये आपका टॉर्क है। किसी भी बॉडी में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब काम करते हैं तो बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। यही टर्निंग इफेक्ट आपका टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। दिस टर्निंग इफेक्ट विल बी नोन एज टॉर्क, ओके। तो ये टर्निंग इफेक्ट है। चलिए अब इस टॉर्क के जो टर्निंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस किया है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ लीजिए हम। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, तो आपके सामने टॉर्क के क्या आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं।
तो व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, जैसे कि सपोज अभी अभी आपने पढ़ा कि टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपके सामने, आर क्रॉस एफ आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको कंपोनेंट्स में लेता हूँ, ये और टॉर्क एक्स हो जाएगा, आई जे के ये टॉर्क वाई हो जाएगा, आई जे के तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क जेड। और आर की अगर मैं बात करूँ तो ये आई एक्स जे वाई और आई जे के आपका जेड आ जाएगा। और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ के साथ, तो ये बनेगा आई एफ एक्स प्लस आई जे वाई प्लस ये बन जाएगा आई जे के एफ जेड। और आपको मैंने वेक्टर कंपोनेंट्स आपको सिखाए थे, वेक्टर प्रोडक्ट आपको सिखाए थे, आप अगर नहीं तो पुराने वीडियो में देखिएगा। इसका बन जाएगा ये यहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे इधर देखिएगा ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z, और नीचे क्या आ रहा है fx और ये क्या आ रहा है fy और ये आ रहा है fz। और ये हम क्या दिखा रहे हैं, i टॉर्क x प्लस j टॉर्क y प्लस k टॉर्क z। तो जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो i, अब इसको हाइड कर लिया जाएगा, दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा y f z और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएगा z f y। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये माइनस का j आ जाएगा, इसको भी हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे तो x का, तो ये बन रहा है x f z माइनस z f x। उसके बाद i के बाद k आ जाएगा, तो इसको हाइड कर लेंगे, ये हाइड है, तो x f y माइनस y f x। ठीक है बेटा, तो जस्ट ओपन इट, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं हटाऊंगा बेटा, थोड़े से स्पेस नहीं बचता है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। तो अब आप जब देखेंगे इसको, जब व्हेन आई ओपन इट, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आई के साथ क्या आ रहा है, टॉर्क एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दिस वन। तो जो आपका टॉर्क एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और जे के साथ क्या आ रहा है, टॉर्क वाई। तो टॉर्क वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और जेड आ जाएगा आपके सामने, टी जेड की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो ये बन जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सो दिस विल बी योर टॉर्क। ये आपके टॉर्क के कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क आपको मिल जाता है। तो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ओके, चलिए एक जरा बहुत ही छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, क्योंकि बेटा अब आपको शुरू से ही शुरू कराना है। तो बेसिकली जो हो रहा है टिल देन इट्स फाइन। अब जो आपका होगा वो केवल वो पार्ट्स कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क। तो आपका जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क। पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क यानी कि पावर क्या एसोसिएट करती है, तो किसी भी बॉडी को जो टॉर्क इन्फ्लुएटेड कर रहा है, टॉर्क का मतलब रिवॉल्विंग एक्शन, तो उसके लिए जो वर्क डन बेटा माना जाएगा टॉर्क डी थीटा। क्योंकि आप घुमा रहे हो, रोटेट करा रहे हो, तो थोड़ा भी एंगल आपने उसको रोटेट कराया तो वो फोर्स की तरीके से काम कर रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, वर्क डन। क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा, ठीक है ना। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, टॉर्क डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, वर्क, मतलब कि आपके पास वर्क है, वर्क अपॉन टाइम क्या बन जाती है, पावर, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या बन जाएगा आपका, थीटा अपॉन टी। थीटा का मतलब एंगल और टी का मतलब टाइम, तो ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। तो P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाएगा, दिस वन, ठीक है ना। तो P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। आई थिंक दो टॉपिक बहुत है, कितना भी कराओ आगे जाके आपको स्टार्टिंग से लेना है, तो थोड़ा सा चले इतने ही रखते हैं आज, ठीक है ना। दो ही टॉपिक बहुत है, 2-3 और कराने होंगे, फिर तो आपका मे बी आप मंडे से आप आ रहे हो तो मिलते हैं मंडे को, हालांकि कल फिलहाल हम मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।